और एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ा एक्शन क्या है जान लीजिए। दरअसल कार्रवाई को करते हुए अब पुलिस का कदम आगे ये है कि अब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेगा। नोएडा सेक्टर 20 थाने में केस ट्रांसफर किया गया है। तो ये भी बताते चले कि पहले ये केस जो था वो सेक्टर 49 नोएडा के सेक्टर 49 थाने में पुलिस देख रही थी, लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाया गया है। अब एक अलग टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर इस मामले की जांच की जाएगी। लोकेशन कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। जो ऑडियो जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे सबूत जुटाने की कोशिशें जारी हैं। तो अब ये पूरा केस जो है वो ट्रांसफर किया जा चुका है। एक तरफ यहाँ पर केस ट्रांसफर हो रहा है, हर पहलू से जांच जारी है और कितने लोग कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं ये जरूर देखा जा रहा है। आपको बताते चले जिस तरह से सेक्टर 49 में एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी के आयोजन की बात कही गई थी और उसमें जहरीले सांपों की वहां पर तस्करी की बात, जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। बड़ी खबर पे लगातार एक एक अपडेट हमारे साथी मोहित ओम और अनुज लगातार दे रहे हैं। वो हमारे साथ में जुड़े। अनुज का सबसे पहले रुख करते हुए, अनुज अब ये केस जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस केस की गंभीरता को समझते हुए सेक्टर 49 से सेक्टर 20 थाने अब इसको शिफ्ट किया गया है। जब ये केस ट्रांसफर होगा तो इसके बाद में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन नजर आएंगे और किस तरह की गति नजर आएगी अब इस केस की जांच में? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए इस पूरे मामले की तो फिलहाल नोएडा पुलिस के हाथ पूरे मामले में खाली नजर आते हैं। कोई खास ठोस एविडेंस नोएडा पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि कैसे सेक्टर 49 के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब इस केस को दूसरे थाने ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। दूसरे थाने ट्रांसफर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब दूसरे थाने ट्रांसफर किया जाएगा तो एक अलग टीम का गठन किया जाएगा जो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले में जो ऑडियो और वीडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगे हैं उनकी तफसील से जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिरकार एल्विश यादव का रोल क्या था। क्या वाकई में इस तरह की पार्टियां हुई और अगर हुई तो क्या एल्विश यादव के कहने पर वहां पर सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल हुआ। ये तमाम चीजें जांच का विषय है और इसी को लेकर एक अलग टीम जो है वो गठित की जाएगी। जाहिर तौर पर इससे पहले 3 टीमें गठित की गई थी जो पूरे मामले की जांच कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कलेक्ट करने की कवायद जो है वो भी लगातार की जा रही है और अब जब अलग टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी तो निश्चित तौर पर संभावना ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में तेजी देखने को मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन को एक नई जब केस ट्रांसफर होगा तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो नए सिरे से शुरू होगी। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। अभी तक जो जांच की गई है उसको एक कदम से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन मोहित, अब ऐसे में बार बार इस पूरे केस में जब ये मामला सामने आया था तो एल्विश यादव का नाम सबसे पहले आया, तो लेकिन अभी तक ये भी गौर करने वाली बात है कि उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। ये एक अलग तस्वीर नजर आती है कि अपनी रूटीन लाइफ में है एल्विश। तो अब जब नई जांच होगी तो जल्द ही क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, नई जांच होगी तो नए तथ्य सामने आएंगे और नई तरीके से बातें सामने आएंगी कि आखिरकार अभी तक जांच में ढिलाई क्यों बरती गई। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा पुलिस की जांच हम देख रहे हैं उसमें साफ निकल के सामने आ रहा है कि एल्विश को लेकर नोएडा पुलिस बहुत ज्यादा कुछ एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एल्विश से अभी तक उन्होंने संपर्क ही नहीं साधा है। और एल्विश के मामले में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई और इसको लेकर थाना 49 के प्रभारी पर कार्रवाई भी की गई। और अब नए थाने के अंदर जब जांच आई उसमें नए अधिकारी इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे पूरा मामला कैसे हुआ। सबसे पहले एफआईआर की जांच होगी कि एफआईआर का कंटेंट क्या है, किस कंटेंट को किसने जो प्रेशराइज किया था कि एल्विश का नाम वहां पर डाला जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा पुलिस अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है तो लग रहा है कि एल्विश को कहीं जानबूझ के फंसाया तो नहीं जा रहा, किस दबाव के तहत एल्विश का नाम डाला तो नहीं गया। तो इस एंगल पर भी अब नोएडा पुलिस के जो नए अधिकारी हैं वो इस मामले में जांच करेंगे क्या एफआईआर किसी प्रेशर के अंदर तो नहीं की गई थी। और खुद जो डीएफओ हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा है
कि अभी तक एल्विस की जो जांच में है उनकी जांच में भी एल्विस सामने नहीं आया है। तो यानी एल्विस को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से एफआईआर में नाम सामने आया था, उसमें कहीं ना कहीं अब नोएडा पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करते हैं। मोहित और अनुज, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में। बड़ी अपडेट बताते चले कि ये पूरा मामला दरअसल सांपों और वन्य जीवों से जुड़ा हुआ है। अब इसको लेकर वन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। आप ये बात समझ के चलिए कि नोएडा में जिस तरह से मामला सामने आया, पुलिस की तो जांच जारी है, वन विभाग ने भी इस पूरे मामले में अब एक्शंस दिखाने शुरू किए हैं। नोएडा वन विभाग ने सेंट्रल कमेटी बाकायदा बनाई है। सेंट्रल स्टेट वन विभाग मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए वन संरक्षक महोदय मेरठ से अनुरोध किया गया था, जिन्होंने वन्य जीव प्रतिपालक मेरठ को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उनके द्वारा एक कमेटी वन संरक्षक महोदय मेरठ के अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें डीएफओ गौतम बुद्ध नगर और डीएफओ गाजियाबाद उसके मेंबर हैं। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, जो मुख्य वन संरक्षक मेरठ और प्रमुख वन संरक्षक कार्य योजना के द्वारा मॉनिटर की जाएगी। पुलिस इसमें बहुत गहनता से अपनी जांच कर रही है। कल मैं पुलिस के अधिकारियों से इस संबंध में बैठक किया था और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। डीएफओ को आप सुन रहे थे। नोएडा डीएफओ बता रहे हैं कि भले पुलिस की जांच चल रही हो, लेकिन वन विभाग भी अब अपनी एक टीम गठित करके इस पूरे मामले की जांच कराए। इधर एल्विश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया। एल्विश पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा है, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। मैं कहूँगा पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की है, जांच होने दीजिए। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। जो आरोप है बेहद गंभीर है, जांच होने दीजिए, जांच में चीजें सामने आएंगी, ये अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है। इधर अब केस में क्या एक और नया अपडेट है। दरअसल केस में अपडेट यह है कि अभी तक जो पुलिस सेक्टर 149 थाने की इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, वो अब केस ट्रांसफर किया जा रहा है नोएडा सेक्टर 20 के थाने के। अब जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है वो मामले की जांच करेंगे और एक अलग टीम गठित की गई है। इसी बीच गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से करीब 25 मिलीमीटर यहाँ से जहर बरामद हुआ है। खबर यह है जो छापेमारी की गई, इस दौरान जहर मिला, उस जहर में को लैब में भेजा गया चेक कराने के लिए। चीफ वेटरनरी ऑफिसर की देखरेख में सांपों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। ये भी खबर आ रही है कि वन्य जीवों के साथ में वीडियो बनाने वाली सेलिब्रिटीज पर भी अब एक्शन होगा। पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई, जो वेनम या जो भी पदार्थ बरामद हुआ है, जो 20-25 ml के करीब है, उसकी जांच पुलिस के द्वारा किसी विष प्रयोगशाला से कराई जाएगी, जो लखनऊ या पूना में स्थित है। और मेरे साथी मोहित और अनुज लगातार बने हुए हैं। मोहित, अब इस पूरे मामले में दिल्ली की जो टीम है, वहां पर भी नोएडा की जो टीम है वो भी लगातार मामले की जांच कर रही है। अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि वन विभाग की टीम जो है वो भी इस पूरे मामले में एंटर कर चुकी है। सिर्फ एल्विश ही नहीं, बल्कि अब ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज जिनकी इस तरह से वन्य जीवों के साथ में तस्वीरें, वीडियोज हो, उन पर भी एक्शन होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियोस हैं उनको सबसे ज्यादा खंगाला जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया के जो वीडियोस हैं उनको पूरी तरह सर्विलांस पे लिया गया है और उसमें देखा जा रहा है कि ना सिर्फ एल्विस बल्कि एल्विस के साथ कोई और लोगों या अन्य कोई एक्टर एक्ट्रेस हों जो इस तरीके से वन्य जीवों के साथ अपनी वीडियो फोटोज बना रहे हो, तो वो जो वन्य जीव है उनके पास कहां तक पहुंच रहे हैं, उसका क्या रूट है, तो इसको लेके कहीं ना
जांच जरूर तेज होती नजर आएगी, क्योंकि एल्विस को लेकर जो पुलिस का कहना है कि उनके पास तमाम ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर एल्विस सांपों के साथ नजर आ रहा है, और खासकर जो पीएफए का जो ऑडियो बार बार सामने निकल कर आ रहा है, पीएफए मेंबर सौरभ का जो ऑडियो निकल के सामने आ रहा है, जो खुद बात कर रहे हैं उन आरोपियों के साथ जो जिन आरोपियों को उस रेप पार्टी के अंदर सांप लाने थे, विष लेकर आना था, वो कहां से ला रहा था, तो उसमें एल्विस का नाम निकल कर आया था। तो क्या सच्चाई है, इसको लेकर अब तमाम जांचें की जा रही है, और खासकर से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनको बिल्कुल खंगाला जा रहा है कि आखिरकार ये एल्विस का नाम कहां से आया। और लगातार जो पीएफए मेंबर है उससे पूछा जा रहा है कि आपके राहुल से तो बात हुई है, क्या आपके एल्विस से इस तरीके से बात हुई थी, एल्विस ने कोई आपको नंबर दिया था, वो ऑडियो आपके पास है? तो इस मामले में भी पीएफए के मेंबर का भी जो बयान है वो साफ निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस की जांच जो है, या वन्य जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी जो जांच है अब वो तेज हो रही है, और देखना है कि कौन कौन और लोग हैं जो इस तरीके के वन्य जीवों के साथ वीडियोस को अपने फेम होने के लिए से कनेक्टेड कुछ और लोग, और सिर्फ एल्विस के केस से रिलेटेड ही नहीं, अब ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज जो अगर इस तरह के वीडियोस बनाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक्शन होगा। अनुज और मोहित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।